नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में जो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट किए थे सर इसका टेक्निकल चार्ट पैटर्न आपने जो लेवल दिखाया है, उस लेवल को ब्रेकआउट किया है, क्या मैं बाय करूँ? तब भी मैं उस सारे लोगों को कमेंट किए थे कि अभी उतना जल्दबाज़ी मत करना क्योंकि एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद ही कुछ डिसीज़न ज़रूर लेना। तो मैं आज वो टेक्निकल चार्ट पैटर्न दिखाऊँगा, कौन-सा लेवल में इस तरीके से बातचीत हुआ था और साथ ही साथ इस कंपनी का फ्यूचर क्या है उसके बारे में भी डिस्कशन करूँगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन, अपडेट, न्यूज़ इसी चैनल के माध्यम से लगातार मिलते जाएँगे। और हाँ, टेलीग्राम को भी जॉइन कर लेना क्योंकि आपको डेली बेसिस अर्निंग करना है तो टेलीग्राम आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। कंपनी एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। कंपनी का नाम कौन-सा है? दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड। तो दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बॉयेंट जो कंपनी है, तो ये टोटली इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करते हैं। ये टोटली कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करते हैं। तो अगर आप इस चीज़ को देखेंगे ध्यान से, इस चीज़ को देखेंगे, तो एक बार वेबसाइट में चलो आपको दिखा देता हूँ। देखिए वेबसाइट में आपको कुछ चीज़ ऐसे दिखेगा, तभी आपको पता चलेगा कि एक्चुअली कंपनी का बिज़नेस क्या है। देखिए कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मान के चलिए कोई भी पुल्स बनाना हो, कोई भी ब्रिज बनाना हो, तो इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कोई भी मेट्रो रेल्स का प्रोजेक्ट हो, कोई भी मतलब देखा जाए तो कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट हो, तो उस तरीके से प्रोजेक्ट को वो देखिए ऐसे ब्रिज बनाने का प्रोजेक्ट भी कंपनी को मिलता है। साथ ही साथ और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट देखिए माइनिंग के जो प्रोजेक्ट है, उसके भी ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो जो फ्लाईओवर्स बनते हैं, जो मेट्रो फ्लाईओवर्स बनते हैं, तो वो भी इस कंपनी बनाते हैं। तो इसका मतलब कंपनी देखिए जितने सारे टोल टैक्स है, आप देखेंगे तो टोल टैक्स की भी कंपनी का ही बिज़नेस है। तो साथ ही साथ आप देखेंगे कंपनी का हाइड्रो प्रोजेक्ट मतलब जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं, उसके ऊपर भी कंपनी प्रोजेक्ट बनाते हैं। इसका मतलब कंपनी का जो बिज़नेस मॉड्यूल है, ऑब्वियसली इंडिया का जो जब जब ग्रो और भी होगा, तो इस बिज़नेस का मॉड्यूल्स और भी बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। क्योंकि जब इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़ेंगे, तब इंडिया का ग्रोथ और भी आगे होगा। और गवर्नमेंट का टारगेट है इंफ्रास्ट्रक्चर को अ, बीज, साथ ही साथ पूल्स, साथ ही साथ मेट्रोज़, साथ ही साथ हाइड्रो प्रोजेक्ट, वो सारे प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करने वाले हैं। तो इसीलिए बहुत सारे अ, मतलब कंपनीज़ अभी इंडिया में आकर मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए तैयार भी हो रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना, तो कंपनी छोटा है आज, कंपनी उतना बड़ा नहीं है, एकदम छोटा-सा कंपनी है, स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, 3,300 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिलेगा 3,370 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। बहुत छोटा कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर क्या निवेश करना चाहिए? तो इस क्वेश्चन बहुत सारे दोस्तों ने किया। तो चलो मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले मैं कंपनीज़ का स्ट्रेंथ आपको दिखा देता हूँ और वो भी कंपटीटर के साथ। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मतलब डेवलपर एंड ऑपरेटर साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन इस तीनों चीज़ को मतलब जो सेक्टर है उस सेक्टर से जुड़े हैं कंपनी से। कंपनी थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है। तो नंबर 1 कौन है? आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वो करीबन 14,800 करोड़ के आसपास है मार्केट कैप। आर्कॉन लिमिटेड इंटरनेशनल लिमिटेड 5,000 करोड़ के आसपास है, गवर्नमेंट कंपनी है। दिलीप बिल्डकॉन थर्ड नंबर में है, 3,300 करोड़ के आसपास है। तो इस सारे कंपनीज के मैं कंपैरिजन करूँ तो दिलीप बिल्डकॉन का जो रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड है, वो ऑब्वियसली बहुत कम है। अगर इस कंपनी का डेप्थ देखा जाए तो बाकी कंपनी से बहुत ज़्यादा डेप्थ है। मार्केट कैप टू सेल्स के हिसाब से 0.32% का इसका मार्केट कैप टू सेल्स है। इसका मतलब ₹1 कमाने के लिए कंपनी को 0.32 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ रहा है। 0.32 रुपीज़ नहीं, 0.32 पैसा पेमेंट करना पड़ रहा है। तो बहुत वैल्यूएशन के हिसाब से सस्ते में है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो कंपनी का क्वार्टरली इस बार रिजल्ट क्या हुआ, वो भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए, कंपनी ने पिछली बार बहुत ज़बरदस्त लॉसेस किए थे। करीबन 450 करोड़ के आसपास आप बोल सकते हैं। तो 450 करोड़ के आसपास 3,000 साढ़े 3,000 करोड़ का कंपनीज़ में अगर 450 करोड़ का एक क्वार्टर में लॉस हो जाता है, तो सोचना कंपनी के ऊपर कितना ज़्यादा प्रेशर
बने रहेंगे। तो कंपनी उसके बाद भी लॉसेस किया कंटिन्यूअसली, तो सारे लॉस को रिकवरी किया और फिर से वो प्रॉफिट में आया। हाँ, आप कहेंगे सर बहुत ज़्यादा तो प्रॉफिट नहीं है। देखिए 450 करोड़ का लॉसेस से 13 करोड़ का प्रॉफिट, ये भी बहुत बड़ी बात होते हैं। आप मान के चलिए आपने एक बिज़नेस किया, आपका बिज़नेस में बहुत बड़ा लॉसेस हो गया और उस लॉसेस से उस लॉसेस से आप फिर से रिकवरी करके प्रॉफिट में लेके आए, यही सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट्स है आपके बिज़नेस के लिए। तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो क्या प्रॉफिट एंड लॉस सही है? पहले तो कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा था। अभी कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो मार्जिन है वो नेगेटिव में चला है। तो कंपनी का रिटर्न ऑफ रेशियोज देखा जाए तो कंपनी कंटिन्यूअसली सीएजीआर के परसेंटेज के हिसाब से लॉसेस दिया। कंपनी आज तक प्रॉफिट भी नहीं दिया। कंपनी का सेल्स ग्रोथ के बारे में बात करें तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी वीकनेस में है। प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत बड़ा लॉसेस में है। तो क्या इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर भरोसा करते हैं? देखिए प्रोमोटर के पास ही 70% 75% होल्डिंग था। उनमें से 5% होल्डिंग वो बेच दिए। तो एफएस के पास कितना था? 9% होल्डिंग था। आज वो 6% होल्डिंग भी है। डीएस के पास कितना है? 6% होल्डिंग था। आज वो 9% होल्डिंग रखते हैं। पब्लिक के पास कितना है? 9.48% का होल्डिंग था। आज वो 14% होल्डिंग स्टेक रखे हैं। इसका मतलब प्रोमोटर के पास सबसे ज्यादा पब्लिक के पास होल्डिंग है। तो चलो कंपनी के और भी आपको डेटा दिखा दूं, जैसे कंपनी का कैश फ्लो। कंपनी का कैश फ्लो कंटिन्यूअसली प्रॉफिट मेंटेन हो रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। कंपनी के हाथ में पैसा तो आ रहा है टाइम टू टाइम, यही सबसे बड़ी बात है। और देखिए इस तरीके से कंपनी के ऊपर प्रेशर हमेशा रहता है, क्यों? क्योंकि मान के चले कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, तो मान के चलिए वो प्रोजेक्ट है 5 सालों के लिए। तो 5 सालों के लिए कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, 5 सालों का जो पैसा है उसको तो डायरेक्ट नहीं मिलेगा, वो हर स्टेप वाइज उसको पैसा मिलेगा। तो इसलिए इसका प्रॉफिटेबल बिजनेस जो है, आप जो यहाँ पे देख रहे हैं कि कंपनी ने प्रॉफिट नहीं किया, लॉस किया, इसका मतलब कंपनी के हाथ में शायद अभी प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में बाकी है, तो इसीलिए कंपनी को अभी भी लॉसेस दिख रहा है। तो उस टाइम में अभी पैसा नहीं आया तो खर्चा तो कंटिन्यू है, खर्चा तो बंद नहीं होगा। कंपनी प्रोजेक्ट करने के लिए तो खर्चा खुद को ही उठाना पड़ेगा, तो इसलिए कंपनी में शायद लॉसेस हुआ है। तो कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो मैं ध्यान से देखना, यहाँ पे कुछ चीज़ आपको सिखाऊँगा, वो चीज़ आप ध्यान से देखिएगा। देखिए बहुत सारे लोगों ने मैं कमेंट किया था, एक ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करके दिया था। मैं आपको बताया था कि इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करने के बाद आपको एक बुलिश रन ज़रूर देखने को मिलेगा। उस बुलिश रन में आपको अगर आप इंटरेस्ट है तो बाय के लिए ज़रूर सोच सकते हैं। देखिए मेरा कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको हमेशा स्टडी पर्पस में हार्ड डेटा दिखाता रहता हूँ। ये डेटा भी आपको स्टडी पर्पस में भी ही दिखाऊँगा। तो बहुत लोग ने क्या किया, मुझे कमेंट किया, सर यहाँ पे मैं एंटर कर चुका हूँ। मैं ज़रूर कहूँगा यहाँ पे आपने किस लिए एंटर किया? पहली बात आप कहेंगे सर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आपकी बात सही है। ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया, वॉल्यूम ज़्यादा है। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले ब्रेकआउट हुआ इसका मतलब आप बाय करेंगे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। पहले आपको देखना है, उससे पहले उसका कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है कि नहीं। अगर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है तो वो रेजिस्टेंस को तोड़ना पड़ेगा। अगर तोड़ेगा हाई वॉल्यूम के साथ, तब इन्वेस्टमेंट करने के लिए जरूर सोचना। तो देखिए यहाँ पे कंपनीज का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, ये जो लेवल है, ये जो लेवल के आसपास है, एक में ट्रेंड आपको ड्रॉ करके दूं तो और भी आपको क्लियर हो जाएगा। ये जो रेंज है, इस रेंज में देखेंगे तो आपको स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस दिखेगा। क्यों स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि देखिए इस जगह से आप देखा जाए तो कंपनी बहुत बड़ा क्रैश देखने को मिला और फिर से इस जगह से भी क्रैश हुआ। तो उसी लिए जितने सारे लोग इस ब्रेकआउट करने के बाद ही एंटर कर चुके थे, बहुत बड़ा क्रैशेस में उसका लॉस हुआ है। तो मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ कि टेक्निकली चार्ट पैटर्न सीखना है तो मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि मैं एक थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न भी सिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, उसको बीट नहीं कर पाया, फिर से क्रैश हो गया। तो इसी चीज आपको मैं लगातार बोलता रहूंगा, आप ध्यान से रखिएगा। उसके बाद उस कंपनी के ऊपर कुछ भी डिसीजन लेने से पहले एक बार स्टडी जरूर करिएगा। ऐसे नहीं कि टेक्निकली चार्ट पैटर्न ब्रेक हो गया तो आप स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए आपको कंपनी का फंडामेंटली और फाइनेंशियली ग्रोथ देखना पड़ेगा। तो ये था कंपनी का पूरा डिटेल्स। तो मेरे वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना। और ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, बाय एंड सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं था। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।